मगर अब वो ठीक है। जी आपका सवाल। मेरा नाम मुबशर इदरीस है। मेरा वीनेक्स ने ये क्वेश्चन है, इकरा ने जिस तरह क्वेश्चन किया कि इन्होंने कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ा है, कुरान मजीद में एक लिमिट है औरत की, तो क्या वो ये समझते हैं कि वो उस लिमिट में रह के काम कर रही हैं? एंड सेकंड क्वेश्चन इज दिस, अगर इंडिया में जाके इनके इतने स्कैंडल्स बन रहे हैं फिर भी ये वहीं पर काम करती हैं, तो इसकी क्या बात है? ये पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाती और क्यों नहीं कोई अपना प्रोफेशन बना लेती? जी वीना। माफ कीजिएगा, जब मैं पाकिस्तान में थी स्कैंडल्स मेरे पाकिस्तान में भी थे, स्कैंडल्स मेरे इंडिया में भी हैं, और मैं सिर्फ इस वक्त इंडिया में काम नहीं कर रही, मैं कल को हॉलीवुड में भी चली जाऊंगी तो वीना मलिक के स्कैंडल्स रहेंगे। और मैं यहाँ पर ये जरूर बात करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों के जो सवाल हैं वो इस्लाम से रिलेटेड हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप कुरान पाक पढ़ते हैं और आप बहुत मजहबी हैं तो आपको इतना पता होगा कि मजहब जो है वो किसी भी शख्स का जाती मामला होता है। मैं आपको जज नहीं कर रही कि आप अच्छे मुसलमान हैं या बुरे। बहुत सारे मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ते हैं मगर दूसरे लोगों को इसको तकलीफ देते हैं। लिहाजा अगर आप मुझे एज अ मुस्लिम जज ना करें और एज एन एक्टर जज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे एज अ मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ एक जात जज कर सकती है और वो खुदा की जात है। मुझे सजा भी उसी ने देनी है और मुझे जजा भी, आपने नहीं। लिहाजा आप मुझसे सवाल मत कीजिए। आपका सवाल। क्वेश्चन ये है कि इस्लाम एक इज्तिमाई मामला है और आप इसको इनफरादी मामला करार दे रही हैं, और ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि इस्लाम हर बंदे का पर्सनल मामला है? मुझे ये प्रूफ दे दीजिए। बहुत इज्जत के साथ मैं इन साहब को कहना चाहूंगी कि मजहब जो है वो अगर जाती या इज्तिमाई मामला भी है तो मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, मैंने बिग बॉस में भी 5 वक्त की नमाजें पढ़ी थी, मगर क्या आपने देखी? मैं अपनी जाती जिंदगी में भी नमाजें पढ़ती हूँ, मगर क्या आप देख पाते हैं? क्योंकि मेरा चेहरा आप सिर्फ और सिर्फ तब देखते हैं जब मैं कैमरे के सामने होती हूँ। लिहाजा मैं आपसे फिर कहूंगी कि आप मुझे बराए मेहरबानी जज मत कीजिए। और जिस तरह से आपने खड़े होकर के बात की है, मैंने आज तक किसी भी मुआशरे में रहते हुए किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं की है एज अ गर्ल और एज अ पर्सन। लेकिन ये सवाल आप किसी भी शख्स पे खड़े होकर नहीं उठा सकते हैं कि आप इस बात का जवाब दें कि आप कितने मुसलमान हैं। हाँ, मैं खुदा पे यकीन रखती हूँ और आप मुसलमान हैं तो आपके लिए काफी होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और एक खुदा पर यकीन रखती हूँ। आपने तस्लीम किया कि आप